नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूजा विधि देखेंगे बहुला चौथ की। बहुला चौथ की एकदम सरल आसान पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कौन कौन सी सामग्री हमें जरूर खरीद लेनी है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए पूजा के लिए, तो बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग चाहे तो कलश रखकर भी पूजा कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो बिना कलश रखे भी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पूजा हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, एक चौकी बिछा लेंगे, मतलब रख लेंगे, या पाटा कुछ भी ले लीजिए जो आपके पास है, और उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र भी बिछा लीजिएगा। और उसके बाद से हम पूजा प्रारंभ करते हैं। संकल्प लेकर ही पूजा हमें प्रारंभ करनी है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ पूजा हम कैसे करेंगे। पहले दिशा, सही दिशा में आप लोग बैठ जाइएगा और उसके बाद ही आप लोग पूजा प्रारंभ कीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है और नोटिफिकेशन भी आपको जाएगा अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं बहुला चौथ है तो कृष्ण जी की प्रतिमा, फोटो और गणेश जी को मैं यहाँ विराजमान कर ली हूँ। एक छोटे से मेरे गणेश लक्ष्मी जी हैं चांदी के, उनको भी रख ली हूँ, क्योंकि साथ में मैं ये छोटे वाले गणेश जी को भी रखती हूँ। और इसमें गणेश जी की हम पूजा करते हैं। साथ में गौरी जी को भी आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, या मूर्ति है तो रख सकते हैं। और सबसे पहले हम जल का छिड़काव करके भगवान को भाव स्वरूप हम स्नान करवा देंगे। उसके बाद से आप लोग एक दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिएगा, ठीक है। और ये व्रत हम 12 अगस्त को करेंगे। दिन पड़ा है मंगलवार। मंगलवार के दिन व्रत रखा जाएगा। आप लोगों का एक और प्रश्न सबसे अधिक पूछा जा रहा है, क्या पहली बार कर सकते हैं ये व्रत? तो जी, इस साल पहली बार आप लोग उठा सकते हैं, कोई अधिक मास मलमास नहीं है। तो सबसे पहले हम संकल्प लेंगे, एक फूल और जल को हाथ में लेकर अपना नाम, अपना स्थान, अपना गोत्र अगर आपको पता है तो बोल दीजिए, या केवल नाम और स्थान बोलकर पूजा प्रारंभ करेंगे। दिया सबसे पहले आप लोग प्रज्वलित करके रख लीजिएगा। दीपक, फूलों का आसन भी दे सकते हैं, या चावल का भी, अक्षत का भी देकर रख सकते हैं। उसके बाद से देखिए, आप लोग बहुला चौथ है ना, तो लड़कियां भी करती हैं। इसमें कृष्ण जी की भी हम पूजा करते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी भी आप लोग कर सकते हैं। साथ में बहुला गाय की भी पूजा करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं सभी को चंदन और तिलक, सिंदूर, कुमकुम आप जो भी है लगा दीजिएगा भगवान को। उसके बाद से हम लक्ष्मी जी को, गौरी जी को यहाँ लाल फूल समर्पित करेंगे। और इधर गणेश जी को भी हम एक पुष्प समर्पित करेंगे। तो जो भी आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं कि मैं जो चढ़ा रही हूँ वही आप चढ़ाइएगा। पुष्प के रूप में आप जो भी पुष्प आपके घर में है, उपलब्ध हो जाता है, वही चढ़ाइए। यहाँ कलावा भगवान को वस्त्र स्वरूप में चढ़ा दूंगी। आप लोग चाहे तो लाल पीला वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। सभी देवी देवताओं को हमें कलावा समर्पित कर देनी है। और चंद्रदेव को अर्घ में क्या क्या देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ मैं कृष्ण जी को भी कलावा चढ़ा दी वस्त्र स्वरूप। और साथ में भगवान को, आप लोगों के पास अगर जनेऊ है तो गणेश जी को एक जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो केवल कलावा भी काफी है, ठीक है। उसके आगे हमें देखिए क्या करनी है। गणेश जी का प्रिय है दुर्वा, तो आप लोग देख लीजिएगा आसपास से दुर्वा मिल जाता है, दुर्वा घास या मार्केट से, तो आप लोग जरूर चढ़ा दीजिएगा एक कलावा से बांधकर। और यहाँ भगवान को पान, आप लोग को मालूम है पान चढ़े, फूल चढ़े, आरती भी है। तो अगर आपको पान मिल जाता है तो उस पर कुछ भी मीठा रखकर पान और सुपारी गणेश जी को जरूर समर्पित कीजिएगा। भादो वाला चौथ हो या आपका जैसे हम जनवरी में जो माघ का चौथ करते हैं उसमें भी हम गणेश जी को पान चढ़ाते हैं। तो पान गणेश जी के पूजा में जरूर चाहिए। यहाँ धूपबत्ती भगवान को दिखाकर ये भी मैं प्रज्वलित करके रख दी, ठीक है। और ये पूजा हम शाम को करते हैं। आप लोगों का ये भी प्रश्न था, तो सुबह में आप नॉर्मल विधि से पूजा पाठ कर लीजिए, दैनिक पूजा जैसे हम प्रतिदिन करते हैं। और शाम को इस प्रकार से चौकी लगाकर या अपने मंदिर में डायरेक्ट भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो शाम को पूजा कीजिएगा और भगवान को जो भी फल वगैरह आपके पास है आप लोग चढ़ा दीजिएगा, ठीक है।
तो और तुलसी पत्र मत डालिएगा भोग में। गणेश जी के भोग में हम तुलसी पत्र नहीं डालते हैं, किंतु अगर मान लीजिए आप लोग कृष्ण जी के लिए अलग सेपरेट कोई भोग लगाते हैं, उसमें आप लोग डाल सकते हैं। अगर आपके पास गाय की प्रतिमा है तो आप लोग वो भी रख सकते हैं इस पूजा में। बहुला गाय की हम पूजा करते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं रखी हूँ। और यहाँ आप मिठाई में लड्डू, कोई मिठाई जो भी आपके पास है मीठा कुछ भगवान को चढ़ा सकते हैं, लच्छेदाना भी ले सकते हैं। इस विधि से हम गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक है। ये बच्चे के लिए व्रत रखा जाता है, संतान के दीर्घायु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत किया जाता है। उसके आगे देखिए हमें क्या-क्या करना है, हर चीज़ मैं आपको ध्यानपूर्वक आपको समझा दे रही हूँ। आप लोग इस विधि से पूजा कीजिएगा। 12 तारीख को हमें करनी है, 12 अगस्त को। और यहाँ मैं दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार आप लोग चढ़ा दीजिएगा। पूजा में जो भी कमी बेसी रह जाती है, पूजा में रही कमियों के लिए हम चढ़ा देते हैं दक्षिणा, ठीक है। तो आप 10 मतलब 11, 21, 51 जो चाहें आप चढ़ा सकते हैं। तो इस विधि से देखिए कितना साधारण विधि से मैं पूजा आपको बताई हूँ। अगर आपके घर में इससे अधिक कुछ चढ़ाया जाता है, जैसे कुछ लोग चावल का आटा चढ़ाते हैं चीनी के साथ मिलाकर, तो वो भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। तो इस विधि से आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। और ये वाला जैसे गणेश चौथ हमारे घर में नहीं होता है, ससुराल में मेरे, तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हमारे मायके में किया जाता है, तो इसलिए आपको बता दे रही हूँ। और ये सभी चीज़ें यहीं पर रख लेंगे, जैसे हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। और देखिए चंद्रोदय का समय क्या है वो भी मैं आपको पिछले वीडियो में तो सब बताई हूँ। तो कुछ मिठाई, इतना बड़ा मिठाई की ज़रूरत नहीं है, छोटा-सा थोड़ा-सा तोड़ लीजिए, या चीनी, मिश्री ये सब चीज़ों के साथ भी आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। एक सिक्का ज़रूर लिया जाता है, एक सुपारी, एक पान का पत्ता, और यहीं पर आप लोग रख लीजिएगा पूजे के स्थान पर। और जब चंद्रोदय होगा तो हमें अर्घ देनी है, ठीक है। दूध से दिया जाता है, अगर कच्चा दूध गाय का हो तो, नहीं है तो आप लोग गंगा जल से भी मिश्रित करके साधारण जल में आप लोग जल दे सकते हैं, ठीक है। भगवान को चंद्र उदय होने के बाद अर्घ दे दीजिएगा। बच्चे से दिलवाएं तो और भी अच्छा है। तो यहीं पर मैं जल भी रख दे रही हूँ, थोड़ा सा पुष्प वगैरह डालकर। और देखिए यहाँ पर ये सभी चीजें हो गई, केवल हमें अर्घ देने के लिए। पूजा में ही आप लोग रख लीजिएगा सजाकर, और जब समय होगा तो आप लोग दे लीजिएगा। ऐसे में चंद्रोदय का समय यहाँ पर डाल दूंगी, आप लोग जल दे लीजिएगा। अपने पति से दिलवा सकते हैं, बच्चे से दिलवा सकते हैं। और जो कलावा भगवान को चढ़ाए हैं, पूजा के बाद आप लोग चाहें तो बच्चे को लेकर बांध सकते हैं। चढ़ाकर या भगवान से स्पर्श करा के जरूर बांध दीजिएगा। हर माताएं ध्यान रखेंगी। और भगवान को प्रणाम करने के लिए आप लोग बोलिएगा। और देखिए यहाँ पर मैं भगवान को जल भी रख दी भोग के साथ। और पूजा पाठ जब हो जाएगा उसके बाद हम आचमन करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और इसके आगे आप लोग आरती कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसी दिया से भी आरती कर सकते हैं, और या तो कपूर से आरती कर ले तो अति उत्तम होगा। तो यहाँ पर कपूर से हम आरती करके जय गणेश भगवान की जो आरती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पितामह देवा, घंटी के साथ इस प्रकार से आप लोग आरती कर लीजिएगा। और करके हम यहीं पर कथा सुनते हैं, और सुनकर जब उठते हैं तब हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। तो शाम को आप लोग ये पूजा कर लीजिएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त आप लोग पूछेंगे तो देखिए शाम को आप 6 बजे के बाद पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 3 बार मैं आचमन कर ली, तो आचमन भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि पूजा के बाद जरूरी है करना। और अपना पैर आप लोग जरूर छुआ लीजिएगा, स्पर्श करा लीजिएगा। और फिर पूजा में रही कमियों के लिए, गलती चूक के लिए हम भगवान से माफ़ी मांगेंगे, प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे गणेश जी से। और ये सभी चीज़ें जैसे रात में आप लोग प्रसाद वगैरह उठाकर घर परिवार में बांट सकते हैं। अगर आप व्रत हैं तो इसमें से फल वगैरह लेकर खा सकते हैं। और बाकी चीज़ें चौकी वगैरह हम अगले दिन यानी कि 13 अगस्त को विसर्जन करेंगे, चौकी वगैरह हटाएंगे। अगर आप लोग चौकी लगा कर पूजा कर रहे हैं तो इस विधि से हमारा बहुला चौथ का, गणेश चतुर्थी का, भादो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, पूजा पाठ है, संपूर्ण हो जाएगा। घंटी बजा दीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। और उसके बाद से आप लोग जैसे पारण करते हैं
फलाहारी करते हैं या कुछ मीठा भोजन करते हैं, वो सभी कार्य आप लोग कीजिएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो दोस्तों एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब चलिए आगे जान लेते हैं चंद्रोदय का समय क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। चंद्रोदय का समय है 12 अगस्त को रात 8:59 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। ठीक है, पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, शाम में जब हम पूजा करते हैं शाम 6:50 से लेकर और शाम 7:16 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। ठीक है, सभी बातें क्लियर हो गई।